ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं। जीव कांड द्वितीय अधिकार जीव समास प्रश्नोत्तरी गाथा नंबर 70। जीव समास का या जीव समास शब्द का अर्थ लिखिए, या जीव समास किसे कहते हैं, या जीव समास की परिभाषा किसी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जातियां जानी जाएं, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाला होने से जीव समास कहते हैं। सामान्य शब्दों में आपको कैसे समझना है कि जे अनेक प्रकार से स्थित जीवों को जो जानता है या जानने के लिए जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसका नाम जीव समास है। नेक्स्ट गाथा नंबर 71। उत्पत्ति की अपेक्षा जीव समास का क्या लक्षण है? उत्पत्ति की अपेक्षा जीव समास का क्या लक्षण है? उत्तर, नाम कर्म का उदय होने पर जीवों में होने वाले ऊर्ध्वता सामान्य या त्रियग सामान्य रूप धर्मों को जीव समास कहते हैं। क्योंकि ये जितने भी जीव समास बतलाए गए ये सब नाम कर्म के ही भेद हैं। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। गाथा नंबर 72। पहला प्रश्न लिखें, संक्षेप में जीव समास के कितने भेद हैं? उत्तर, 14। संक्षेप में 14 भेद हैं। कौन कौन से, तो आप उनको लिख लें। क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे। तो क्रमशः 7 लिख लें और फिर उन 7 को 2 भागों में बांट देते, तो ऐसे 14 भेद हो जाते सामान्य से। कौन कौन से, तो देखो सबसे पहले लिखें, बादर एक इंद्री, सूक्ष्म एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संघी पंच इंद्री और असंघी पंच इंद्री। सूक्ष्म एक इंद्री, बादर एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंघी पंच इंद्री और संघी पंच इंद्री। ये 7, इनके पर्याप्तक और अपर्याप्तक टोटल हुए 14। ये संक्षेप में या सामान्य भेद जीव समास के जानने।
अब गाथा नंबर 73। अब यहां विस्तार पूर्वक जीव समास के भेदों को बतलाया। ठीक है, तो विस्तार से कितने हैं? तो विस्तार से 19, 39 और 57, ये 3 प्रकार से भेद माने गए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन लिखें। जीव समास के 57 भेद समझाइए। यह 57 भेद किस प्रकार होते हैं? आपको उत्तर में गाथा नंबर 73 का अर्थ लिखना है। ठीक है, इसको एक बार देख लें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, ये 6। ठीक है, इनके सूक्ष्म और बादर के भेद कर देने से हुए 12। फिर एक प्रतिष्ठित वनस्पति और अप्रतिष्ठित वनस्पति, टोटल हुए 14। ठीक, इसके बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, टोटल कितने हुए? 19। ठीक, फिर इन 19 के ही पर्याप्तक और अपर्याप्तक भेद करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 38 भेद, है ना। फिर इन्हीं को 3 भेद करेंगे, पर्याप्तक, निर्वित्त पर्याप्तक और लब्ध्या पर्याप्तक, तो टोटल हो जाएंगे 57 भेद। नेक्स्ट गाथा नंबर 74। प्रश्न, जीव समास को समझाने के लिए कितने स्थानों की चर्चा की गई है या कितने स्थान हैं? उत्तर 4। कौन कौन से? तो पहला है स्थान, दूसरा योनि, तीसरा शरीर की अवगाहना और चौथा कुलकोड़ी। कुलकोड़ी, स्थान, योनि, शरीर की अवगाहना और कुलकोड़ी या कुल, इनके भेदों से जीव समास को जाना जाता है। स्थान, योनि, शरीर की अवगाहना और कुलकोड़ी। अब यहां से हम देखते हैं गाथा नंबर 75, 76, 77, 78 आदि। तो यहाँ पे क्रमशः उनके भेद एक एक स्थान को लेकर बढ़ते क्रम में दिए गए हैं। ठीक है, तो एक बार आपको उन्हें पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो पढ़कर और उन्हें समझ लें, क्योंकि अगर पूछा जाए कि 5 स्थान कौन से हैं, क्योंकि यहाँ तो एक स्थान से शुरू किया, तो 1 से कम आपको 19 तक जो स्थान है उनको बस याद कर लेना है। ठीक है, सामान्य से, विस्तार आपको नहीं भी है याद, तो सामान्य से 1 से 19 तक के स्थान आपको याद कर लेने। 1 से 19 तक स्थान कैसे बनते? तो एक तो सामान्य जीव, फिर उस जीव के 2 भेद कर दिए, त्रस और स्थावर, फिर उसके 3 भेद कर दिए, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। फिर इसके भी भेद कर दिए, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, संगी और असंगी। फिर 5 भेद कैसे कर दिए, तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लें। ऊपर लिख लें एक के सामने जीव, फिर लिखें 2 के सामने त्रस और स्थावर, फिर 3 में एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय, 3 हो गए। फिर 4 में क्या लिखना? एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, संगी और असंगी, तो हो गए 4। फिर 5 कैसे लिखने? तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय,
तो ये हो गए 5। फिर 6, तो 6 कैसे लिखने? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, तो हो गए 6। फिर 7, तो 7 स्थान कैसे लिखेंगे? 5 स्थावरों के और उसके सामने त्रस के 2 विकल और सकल, तो विकल इंद्रिय, सकल इंद्रिय, तो हो गए 7। 7 के बाद लिखें 8। 8 कौन से हैं? तो 5 एज इट इज, फिर सकल, फिर विकल और फिर सकल के 2 संगी असंगी, तो हो गए 8। फिर आते हैं 9, तो 9 कौन से हैं? तो जो विकल है उस विकल में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। फिर आते हैं 10, तो 10 में क्या करना? 10 में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। 10 कितने स्थान हो गए? 10 स्थान। एकदम सरल है, बस थोड़ा सा लिखने का पैटर्न आपको सीखना है कि जहां एक शब्द बोलना वहां स्थावर बोलेंगे, जहां 5 बोलना है वहां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति बोलेंगे। ठीक है? जहां 1 बोलना है वहां त्रस बोलेंगे, जहां 2 बोलना है वहां सकल और विकल बोलेंगे, जहां 3 बोलना है वहां सकल, संगी और असंगी विकल। तो ऐसे आपको बोलना है। कैसे याद करना है? याद करने का पैटर्न लिखकर ऊपर से नीचे 1 लिखो, सामने लिखो जीव, 2 लिखो त्रस स्थावर, 3 लिखो तो स्थावर की जगह स्थावर लिख दो, त्रस की जगह 2 सकल और विकल। फिर आने 4, तो सकल के 2 भेद कर दो, संगी असंगी। फिर 5, तो अगर आपके थोड़े बहुत अंतर भी आएगा तो पेपर में जब आप लिखेंगे या कहीं भी आप नोट डाउन करेंगे तो आपको कोशिश ये करनी है कि अन्य कोई भेद भी बनता है क्या, या अन्य कोई तरीका भी है क्या इनके बनाने का, वो तरीका भी आप आजमा सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार ये 10 स्थान यहां पर हुए। अब आगे कथन नंबर 76 में आगे के 11 स्थानों का वर्णन करते। तो 11 स्थान कैसे हैं? तो कहते हैं पंच स्थावर जो है वो 5 स्थावर एज इट इज, उन 5 के सूक्ष्म और बादर के भेद कर देंगे तो टोटल होंगे कितने? 10, और उसमें 1 मिला देंगे त्रस, तो हो जाएगा 11। कुछ नहीं बदलना है, आप अपनी पेन से लिखते जाएंगे नंबर, और उन जीवों को जितना ज्यादा क्लासिफाई करते सकेंगे, जितना ज्यादा डिवाइडेड करते जाएंगे, जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उतना उतना वह समीकरण आपके सामने फिट बैठता जाएगा। 2 जीव है, त्रस और स्थावर। स्थावर के कर दिए 5, अब बनाने 11, तो इसको कर दो दुगनी, तो सूक्ष्म और बादर, तो हो गए 11, 10 और 1 त्रस, 11। अब 10 तो एज इट इज रहेंगे, 11 वाले को बढ़ाते जाओ, तो 11 वाले के अब 2 भेद कर दो, विकल और सकल, तो हो जाएंगे 12। ऐसे फिर ऐसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ऐसे भेद, 19 तक भेद बन जाएंगे। ठीक है? तो अब क्रमशः एक एक फिर से देखते, 11 से देखते। ठीक है? तो 11 में क्या करना? 5 स्थावर है, 5 स्थावर की सूक्ष्म और बादर, तो हो गए 10 और 1 त्रस। पूरे जीव आने चाहिए, इज इक्वल टू बनाएंगे तो संसारी संपूर्ण जीव, ऐसे ही इक्वेशन बनेगी, संसार के सारे जीव आने चाहिए। तो 5 इंटू 2 तो हो गए बादर और सूक्ष्म, 10 और 1 त्रस, तो हो गए कितने? टोटल 12 भी, 11 भी। फिर 11 के बनाने 12, तो 12 में क्या करना? तो इन्हीं को 2 भागों में बांट दो, विकल इंद्रिय और सकल इंद्रिय, तो हो जाएंगे 12 भेद। फिर इसी त्रस के 3 भाग कर दो, विकल इंद्रिय, संगी और असंगी, तो हो जाएंगे 13 भेद। फिर इनके 4 भेद कर दो, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, तो कितने भेद हो गए? 14 भेद। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, तो 15 भेद। फिर इसके बाद 16 भेद करने हैं, तो क्या करना है? यहां से थोड़ा सा इक्वेशन चेंज होगी, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, नहीं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु 4, फिर नित्य निगोद और इतर निगोद, ये 6, और इन 6 के युगल कर देने से हो जाएंगे 12। इनमें प्रत्येक वनस्पति मिलाने से हो जाएंगे 13,
फिर इनमें त्रस के ऊपर के मिला देने से 3, विकलेंद्रिय संगी असंगी तो हो जाएंगे 16। फिर द्विइंद्रियादिक 4 मिला देने से 17 तथा पंच इंद्रिय भेद मिला देने से 18 भेद होते। इस प्रकार ये 18 भेद हो गए। इन्हीं 18 भेदों को आप अच्छी तरह गाथा नंबर 75 और गाथा नंबर 76, 75, 76 के जो भेद दिए गए हैं, अर्थ दिया है, वहां से इस चार्ट को अपने पास बना के तैयार कर लें। एक ही समीकरण पेपर में पूछा जाएगा। हो सकता है 18 स्थान पूछ ले, 12 स्थान पूछ ले, 5 स्थान पूछ ले कि जीव के 5 स्थान, जीव समास के 5 स्थान लिखिए, तो आपको 5 स्थान ऐसे करके लिखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गाथा नंबर 77, 77। अब यहां पर 19 भेद देखने। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतन निगोद के सूक्ष्म बादल की अपेक्षा 6 युगल, प्रतिष्ठित प्रत्येक का प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की अपेक्षा 1 युगल, तो 12 और 2 14, और फिर इनमें 5 त्रस के मिला देने से हो जाएंगे 19। त्रस के 5 कौन से? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी और असंगी, तो टोटल हो जाएंगे 19 भेद। ठीक है, फिर इनके 19 तो ये हो गए एक अपेक्षा से, फिर इनमें केवल पर्याप्तक तो 19, पर्याप्तक और अपर्याप्तक तो 38, और पर्याप्तक, लब्ध्या पर्याप्तक, निर्वित्या पर्याप्तक, तो टोटल हो जाएंगे आपके 57 भेद। ठीक है, 57 बन गए ऐसे। ठीक है, चलिए गाथा नंबर 78। प्रश्न लिखें, जीव समास के 57 भेद किस अपेक्षा से होते हैं? उत्तर, जीव समास के 57 भेद पर्याप्तक, लब्ध्या पर्याप्तक और निर्वित्या पर्याप्तक की अपेक्षा होते हैं। चलिए अब गाथा नंबर 79 और गाथा नंबर 79 और 80, इन दो गाथाओं में जीव समास के और भी जो उत्तर भेद हैं उनको यहाँ पे आचार्य ने गिनाया है। तो वो आपको अच्छी तरह इसका अर्थ गाथा नंबर 79 और 70 और 80 इन दोनों को अच्छी तरह से एक बार देखकर और यहाँ से उनके जीव समास के भेदों को अच्छी तरह से एक बार देख लेना है। क्योंकि अगर पूछा जाता है कि सामान्य से जीव समास के जो 98 भेद हैं वो किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, यद्यपि हो सकता है प्रश्न पर कर्ता आप पर थोड़ी सी करुणा कर दे और इतना ना पूछे, लेकिन यदि कदाचित मानो पूछ लिया 98 भेद कैसे होते हैं तो आप डरे ना। इस अपेक्षा से 98 भेदों का ये समीकरण आपके सामने रखा है, सो आप उसको देख लें कैसे होते हैं। ये हम आपको पूर्व में अच्छी तरह बता चुके हैं। फिर भी यदि आपको समझ में ना आए तो आप हमको कमेंट में बता देना, तो एक बार हम पुनः आपको ये लिखवा देंगे। ठीक है, फिर भी एक बार हम इसको सामान्य से देखते। जीव समास के 57 भेद हमने पहले किए। उन 58 भेदों में से एक इंद्रिय विकलेंद्रिय संबंधी 51 भेद शेष रहते हैं। उसमें से टोटल 51 भेद मात्र हमको बचाने हैं और लास्ट के जो भेद हैं उनको अलग कर देने हैं। ठीक है, क्यों अलग कर देने हैं? क्योंकि वो भेद पंच इंद्रिय संबंधी हैं और हमें पंच इंद्रिय इसलिए यहाँ पर नहीं लेने हैं क्योंकि हम पंच इंद्रियों में मनुष्य, नर, त्रियंच और देव इन चारों के पंच इंद्रिय अलग से ग्रहण करेंगे। क्योंकि हमें तो भेद करना है, क्लासिफिकेशन करना है, तो इनके तो एज इट इज बराबर लेने हैं, पर्याप्तक, अपर्याप्तक और निर्वित्या पर्याप्तक। इनसे अलग जो जीव हैं
उनके जो कुछ भेद शेष हैं उन भेदों को हम अलग से ग्रहण करेंगे। इसलिए यहां पर टोटल कितना लेने हैं, 57 में से 51 भेद। ठीक है, फिर अब उसके बाद त्रियंचों से शुरू करते। तो सबसे पहले कर्म भूमि में होने वाले पंचेंद्रिय त्रियंच, ये ध्यान रखो, यहां तक 4 इंद्रिय तक, पर्याप्तक, अपर्याप्तक और लब्ध्यापर्याप्तक या निर्वृत्त्यापर्याप्तक सारे जीव ले लिए। मात्र बचे हैं कौन, पंच इंद्रिय जीव, क्योंकि पंच इंद्रियों का विशेष क्लासिफिकेशन किया जा रहा है इसीलिए। तो कर्म भूमि में होने वाले पंच इंद्रिय त्रियंचों के 3 भेद, जलचर, थलचर, नभचर, इन तीनों ही त्रियंच संगी और असंगी, तो टोटल हो गए 6 भेद। ठीक है, पूछ रहे हैं कि 6 कौन से अलग हो गए, तो अच्छी तरह याद रखो, संगी असंगी पंच इंद्रिय के पर्याप्तक, अपर्याप्तक और निर्वृत्तीय अपर्याप्तक की अपेक्षा 6 भेद अलग हो गए। ठीक है, पंच इंद्रिय के 6 भेद अलग हो गए और बचे 51 भेद, क्योंकि पंच इंद्रियों का विस्तार अब बढ़ाया जा रहा है इस अपेक्षा से। तो टोटल यहां पे कितने हो गए, ये 6 भेद। तथा गर्भज और सम्मुचन होते हैं, परंतु गर्भजों में पर्याप्तक और निर्वृत्तीय पर्याप्तक होते हैं, इसलिए गर्भजों के 12 भेद, गर्भजों के टोटल 12। और सम्मुचनों में पर्याप्तक, अपर्याप्तक और लब्ध्यापर्याप्तक तीनों ही भेद होते, इसलिए सम्मुचनों के 18। तो 18 और 12 30 भेद। इस प्रकार मिलाकर कर्मभूमि त्रियंचों के 30 भेद, तो 51 और 30 टोटल हुए 81, 81 भेद, है ना। फिर भोग भूमियों में पंचेंद्रिय त्रियंचों के स्थलचर मतलब थलचर और नवचर 2 ही भेद हैं, तो 2 और मिला दिए तो होगा 83 भेद। फिर और ये दोनों ही पर्याप्तक और निर्वृत्तीय अपर्याप्तक होते हैं, तो 2 गए, टोटल 2 भेद है ना, तो 83 भेद। इसलिए कर्म भूमि त्रियंचों के 4 भेद और उक्त, अच्छा इनको 2 से गुणा कर दे 4 भेद, और उक्त कर्म भूमि त्रियंचों के 30 भेद मिलाने से, उक्त 51 भेदों में मिलाने से टोटल 85, 4 भेद यहाँ पे मिला दिए। नवचर पर्याप्तक अपर्याप्तक और थलचर पर्याप्तक और अपर्याप्तक, तो टोटल हुआ कितने 85 भेद, 84 भेद यहाँ पे हो गए, 85 भेद हो गए। भोग भूमि में जलचर, सम्मुचन तथा असंगी जीव नहीं होते, ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी। फिर इसके बाद अब आती बात आगे के जीवों की, तो कौन कौन बचा, अब त्रियंच पूरे हो गए, अब बचा मनुष्य, देव और नारकी, तो इनके भेदों को उसमें ऐड करते। तो कैसे करते, तो देखते हैं। आर्यखंड में पर्याप्तक, निर्वृत्तीय पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक तीनों प्रकार के मनुष्य होते, तो 3 प्रकार के भेद ये हो गए। मलेच्छों में लब्ध्य पर्याप्तक को छोड़कर 2 प्रकार के होते, तो मनुष्य के टोटल हो गए 5 भेद। ठीक है, इसी प्रकार भोग भूमि, कुभोग भूमि, देव नारकियों के भी 2-2 भेद ही होते हैं, तो ये सब मिलाकर 18 भेद हुए। तो भोग भूमि के 2, कुभोग भूमि के 2, देवों के 2 और नारकियों के 2, तो 2, 4, 6, 8 भेद ये हो गए। तो 8 ये और ऊपर वाले ये मिला के टोटल हो गए 18 भेद, 9 भेद, 4 ये और 5 वो, टोटल मिला के हो गए 9 भेद। तो यहाँ पे 85 में ये 9 भेद मिला दिए मनुष्यों के, फिर देवों के 2, नारकियों के 2, सब मिलाकर 98 भेद बन गए। तो आपको जो भावार्थ की नीचे वाली लाइन है उसको ध्यान रखना है, 85 त्रियंचों के भेद और उसमें 9 भेद मनुष्यों के। मनुष्यों के 9 भेद कौन कौन से, तो पर्याप्त आर्यखंड के पर्याप्तक, निर्वृत्तीय पर्याप्तक और लब्ध्या पर्याप्तक, मलेच्छ खंडों के केवल लब्ध्या पर्याप्तक, और भोग भूमि और कुभोग भूमि के 2-2 भेद, इस प्रकार ये 9 भेद। फिर इसके बाद आए नारकियों के 2 भेद, पर्याप्तक और पर्याप्तक और निर्वृत्तीय पर्याप्तक, और नारकियों के भी इसी प्रकार, तो इनके टोटल मिलाकर हो गए 98 भेद। इस प्रकार इसको 98 भेद। यद्यपि भावना तो यही है कि आपसे ये कठिनतम प्रश्न हो उतनी कारण नहीं पूछा जाए, लेकिन हो सकता है यदि पूछ लिया जाए तो आपको एक बार एक कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, चलिए अब आगे के प्रश्न योनि संबंधी प्रश्न है, लिंग संबंधी प्रश्न है, और अवगाहना संबंधी प्रश्न और कुलकोड़ी संबंधी प्रश्न, वो आपको क्रमशः आगे के सत्र में लिखवाए जाएंगे। जीव समास में बहुत कठिन विषय नहीं है, थोड़ा सा समझने का विषय है,
समझने के लिए क्या करना है? समझने के लिए आपको अपने पेन का और बुद्धि का प्रयोग करना। एक कागज पर शुरुआत से लिखना शुरू करना, 1 नंबर से 1 नंबर देना, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आदि करते क्रमशः 19 स्थान लिखना। फिर आपको केवल 98 भेदों में थोड़ा सा अंतर आएगा, पर वो कब आएगा? जब आप पूरे भेद 58 बना 57 भेद 58 भेद हैं, 58 भेद हैं, वो बना चुके होंगे, तब 98 भेद आप बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। तो एक बार आप लोग सब प्रयास करना, नहीं बने, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके हमको सूचना देना, हम आपको फिर से 1-2 बार समझाने का प्रयास करेंगे। जैनम जयतु शासनम। अपने अपने नोट्स बनाने सबको, यहाँ वहाँ ताका झाकी नहीं करना कि कोई दे देगा तो हम बना लेंगे, नहीं। ये ग्रंथ ऐसा है, अपने हाथ से पढ़ोगे, अपने हाथ से नोट्स तैयार करेंगे तो बहुत परफेक्शन आएगा, और जितनी बार इसको पढ़ोगे उतना परफेक्शन आएगा, क्योंकि ये ग्रंथ ऐसा ही है। ये हमारे स्टोपदेश या द्रव्य संग्रह जैसा नहीं है कि रट लिया और काम हो गया। इसे दिमाग में याद रखने की जरूरत है। तो सब लोग अच्छी तरह बादाम आदि का प्रयोग भी करते रहें, ठीक है, जिससे कि व्यवस्थित काम चलता रहे।